नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड फॉर एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कर दिया था, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या करा था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद हमने एक और वीडियो अपलोड की जिसमें हमने कौन सा टॉपिक करवाया? सिटीजनशिप वाला। सिटीजनशिप के अंडर कितने आर्टिकल आते हैं, है ना। मैंने पार्ट 1, हमारे कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था? पहले पार्ट में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फर्स्ट पार्ट में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड पार्ट में क्या था हमारा? सिटीजनशिप, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल थे। सिटीजनशिप के अंदर 5 से लेकर 11 आर्टिकल थे। ये मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। जब मैंने ये फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये 4 आर्टिकल को करवाया था और साथ में एमसीक्यू भी लगाए थे जो भी इस टॉपिक से बनते हैं। सिटीजनशिप की वीडियो में मैंने एमसीक्यू का सेट नहीं लगाया है, तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वहाँ पर हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइलेंट फीचर्स। क्या मतलब है इस बात का? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया कि हमारे इंडिया की कैसी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फीचर्स है ना, जैसे सिंगल सिटीजनशिप का होना, इमरजेंसी के पॉइंट्स, ये चीज़ें हमने कहाँ से ली, कौन से देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया, आज हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। और सारी की सारी कैसी इन्फॉर्मेशन है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंगल सिटीजनशिप कौन सी कंट्री से लिया, अमेंडमेंट कौन सी कंट्री से लिया, इमरजेंसी के प्रोविजन कौन सी कंट्री से लिए, ठीक है। हमारे संविधान के अंदर जो जो चीज़ें हैं, हमने कौन कौन सी कंट्री से वो चीज़ें अडॉप्ट करी, ये हम आज की वीडियो में समझेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड में जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तो जैसे मैंने सिटीजनशिप, लास्ट वीडियो में मैंने सिटीजनशिप करवाई थी, बट सिटीजनशिप की प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं करी थी हमने, तो इस वीडियो में हम सिटीजनशिप की क्या करेंगे? प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। वो करनी है और साथ ही साथ जो आज का टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब पीवाईक्यू, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डन। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी बातें मैंने इसमें आपको करवा दी हैं। जैसे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि जो इंडिया का संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सारी कंट्री के जिन के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें सबसे लंबा, सबसे लेंथी वाला संविधान किसका लिखा गया है? तो वो किसका है? इंडिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट संविधान किस कंट्री का है? तो किसका है? इंडिया का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल्स हैं? तो ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। 470 प्लस आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्या लिखा है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए कुछ अलग बनाया है या सेंटर के लिए कुछ अलग बनाया है। जैसे कि मैंने जब आपको कल करवाया था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यूएसए इज नॉट अ यूनियन ऑफ द स्टेट। वो राज्यों का संघ नहीं है, यूनियन ऑफ द स्टेट नहीं है, वो क्या है? फेडरेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब वहाँ पे हर एक राज्य का ना अपना रूल रेगुलेशन है, अपने राइट्स हैं, सब कुछ अपना अपना है। बट जब कोई ऐसी कुछ उन्होंने उनके बीच, उन सभी स्टेट्स के बीच में क्या हो रखा है? एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है कि जब भी कोई वॉर, जब भी कोई ऐसी अब नॉर्मल कोई कंडीशंस होती है, तो वो साथ में मिलकर उस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। ये एग्रीमेंट है। अदरवाइज वो सब क्या कर रहे हैं? अपना अपना कर रहे हैं। हर एक राज्य का एक अपना संविधान है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, है ना। इंडिया में क्या है? एक ही संविधान है, एक ही संविधान से सेंटर और स्टेट दोनों चल रही हैं। ऐसा नहीं है स्टेट अपना कर रही है और सेंटर अपना कर रही है, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगे क्या?
देखो हमने यहाँ पर करना है कि हमने जैसे ब्रिटिश जो हमारा ब्रिटेन का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करती जाऊंगी वो चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो पहला लिखा है ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसद। जैसे मैंने पीछे आपको कुछ चीज़ें करवाई कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत हमने सिटीजनशिप के आर्टिकल करे, तब भी मैंने बोला कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है। तो ये पार्लियामेंट गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट का होना कहाँ से लिया है हमने, कौन से देश से हम इंस्पायर हुए हैं, मतलब कौन से देश को हमने फॉलो करा है इस चीज़ के लिए, तो वो कौन है, ब्रिटेन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टेकन फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी, ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियर है। तो आपने पहला याद रखना है, ठीक है। रूल ऑफ द लॉ, ठीक है, कानून, ये कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्लियामेंट्री, देन देखो सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कल मैंने समझाया था कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, कि अगर इंडिया का कोई इंसान किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, किसी और कंट्री की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी इंडिया की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ये हमने कौन सी कंट्री से ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आप एक याद रखोगे, देखो पटवारी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या क्या याद रखना है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दूसरा सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। क्लियर है, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा कौन कौन सा, एक आपने याद रखना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा याद रखना है आपने सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तीसरा आपने याद रखना है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म क्या होता है, दो हाउस का होना। जैसे हम पढ़ते हैं ना अपर हाउस एंड लोअर हाउस, हम क्या करते हैं, अपर हाउस कौन होता है हमारा, राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, इन दोनों हाउस का होना, ये भी कहाँ से लिया है हमने, दिस इज कॉल्ड ए बाईकैमरलिज्म। ये कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब हमने क्या क्या, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने तीन बातें क्या क्या याद रखनी है आपने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन सिंगल सिटीजनशिप, देन बाईकैमरलिज्म। हो सके तो आप इन चीज़ों को भी याद कर सकते हो, बट ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए, ठीक है, डन। आगे कंटिन्यू करते हैं आगे। अब यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। अब देखो फंडामेंटल राइट, अभी मैं क्या कौन सा पार्ट पे पहुंची हूँ, पार्ट 1 किया हमने, पार्ट 2 किया हमने, है ना। सिटीजनशिप के बाद जो हमारा पार्ट 3 रहने वाला है ना, वो कौन रहना वाला है हमारा, फंडामेंटल राइट। मैं डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट है हमारे, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट कौन से कंट्री के संविधान से लिए गए हैं, तो कहां से, यूएसए से। तो फंडामेंटल राइट याद रखना है यहां पर, ठीक है। क्लियर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम हमने याद रखना है, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट होता है कि प्रेसिडेंट को हटाना। अगर प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है कोई कुछ बातों के, हम देखेंगे आगे, हम प्रोसेस देखेंगे कि प्रेसिडेंट को क्यों इम्पीच किया जाता है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस चलाया जाता है। तो ये इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी हमने कौन सी कंट्री से लिया है, तो कौन सी कंट्री से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, डन, ठीक है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएसए से। तो फंडामेंटल राइट हो गया पहला, कौन सा याद रखना है, देखो पहला आपने याद रखना है फंडामेंटल राइट, दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तीसरा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर इनको हटाना है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना है, या पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इनका रिमूव करना है, तो वो भी कौन से संविधान से लिया गया, कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, जैसा यूएसए के संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो याद रहेगा जो मैं बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डन। देखो ब्रिटिश से क्या क्या बोला मैंने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, बाईकैमरलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 याद रखने हैं, ठीक है। हो सके तो और भी याद रख लो, पर 3 तो याद होने ही चाहिए। यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी,
प्रेसिडेंट का रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है, यूएसए हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, देखो ऑस्ट्रेलिया का देखो कंकरेंट लिस्ट मैंने करवाई थी ना आपको, समवर्ती सूची, मैंने 3 सूची करवाई थी आपको, एक राज्य सूची, दूसरी केंद्र सूची और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है, जैसे एजुकेशन, तो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही हैं कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, आगे आगे जैसे हम पार्ट्स करते जाएंगे ना, तो वहां पे ये वर्ड आएंगे कि ज्वाइंट सिटिंग कब की जाती है। ठीक है, तो ये भी हमने कौन सी कंट्री के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ध्यान रखने हैं, दो ही दिए हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो क्या क्या लिया है, क्या याद रखना है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, देखो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला लिखा हुआ है क्या, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका क्या मतलब है कि जो पावर है ना वो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के बीच में डिवाइड है ना। राज्य की एक अपनी सरकार है और केंद्र की अपनी सरकार है, बट जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास। तो ये वाली बातें हमने कहाँ से ली हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्लियर है। तो आपने यहाँ से क्या याद रखना है, पहले वाला याद रखना है। डन, ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा रहेगा, एक आपने ये याद रखना है, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। जो हमारी स्टेट का गवर्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी कहाँ से लिया है हमने, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश का इस टाइम हमारा गवर्नर का नाम, आपने 2 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, करंट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर का नाम आपने बताना है। ठीक है, ये स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट की, फर्स्ट गवर्नर, करंट गवर्नर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो आपने मुझे ये आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, कहाँ से, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम देखेंगे हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया है, हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक, कौन कौन सा जस्टिस, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन द प्रेम्बल, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब डायरेक्ट आप याद रखो, अगर आपको अभी याद नहीं हो रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, ये वर्ड ना हम पढ़ेंगे, डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आपने ये नहीं सोचना है कि ये क्या चल रहा है, अभी के लिए आप याद रखो कि हमने क्या क्या कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो क्या लिया हुआ है, एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, हम देखेंगे कहाँ ये आते हैं, 36 to 51 आर्टिकल के बीच में हमको ये देखने को मिलती है, आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, दूसरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, एक तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, आगे जब हम प्रेसिडेंट वाला पार्ट करेंगे ना तो मैं वहाँ पे बताऊंगी आपको कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन एंड राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका नॉमिनेशन कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने क्या लिया है कि जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे कौन सी कंट्री से ये आइडिया लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से। ठीक है, डन। नेक्स्ट हमारा रहेगा फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फ्रेंच से के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो क्या लिया है, पहला रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी। ठीक है, सेकंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, ये कहाँ से लिया है हमने, फ्रेंच के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका से बहुत बार पूछा जाता है अमेंडमेंट, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ ना कि अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, बाद में जो मॉडिफिकेशंस हुई फिर उनको हम ऐसे क्लॉज ए ऐसे जोड़ते हैं, तो ये कहाँ से, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये कहाँ से लिया है हमने, साउथ अमेरिका से। ठीक है,
सारी चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। डन। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या याद रखना है आपने। एक तो इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं हमने। अब देखो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इमरजेंसी प्रोविजन तो यहाँ पे बताया आपने पीछे, देखो जो पीछे वाले इमरजेंसी प्रोविजन थे ना, कहाँ पे बताया मैंने इमरजेंसी वाले प्रोविजन, ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी की सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये अलग है। ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है कि मतलब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कहाँ से लिया, तो ये लिया है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी से। बट अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि इमरजेंसी प्रोविजन, सारे इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए, तो वो कहाँ से लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। दूसरा आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या याद रखना है, अपना गवर्नर ऑफिस वहां से याद रखना है, पब्लिक सर्विस कमीशन वहां से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये आपने ऊपर से वैसे सब पे ही नजर डाल देनी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने बताया वो आपको ध्यान होने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है 1-2 नंबर का। डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सिटीजनशिप वाले जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। ठीक है, हमारा सिटीजनशिप के अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन देखो, सिटीजनशिप प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन विच पार्ट, ठीक है, कौन से पार्ट में दिया गया है, तो कौन से पार्ट में दिया गया है। पार्ट 1 में क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 2 ही तो पार्ट किए हैं अभी। दूसरा क्या था हमारा सिटीजनशिप वाला, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या, विच आर्टिकल डील्स विद द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल से डील करता है, तो हमने क्या करा है, पहली ऑप्शन क्या है 1 से 4, 1 से 4 तो कहाँ आता है, पार्ट 1 में, जो क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा पार्ट था हमारा सिटीजनशिप, जहां कौन से आर्टिकल आते हैं 5 to 11, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो सी ऑप्शन, देखो ये 1235 है ना, ये पार्ट कौन है, 3 है, फंडामेंटल राइट वाला, ठीक है। डन। और ये जो 36 to 51 है, ये हमारे कौन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप, ठीक है। ये देखो कौन सा जो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को बोलता है कि सिटीजनशिप की पावर देता है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो मैंने क्या बोला था, 10 और 11 आर्टिकल करवाए थे, है ना। 5 को भूल जाओ, 5 तो क्या बोल रहा है, जो भारत का निवासी है वो भारत का नागरिक होगा। 8 भी नहीं होगा, 8 क्या था, वो फॉरेन वाला था। 8 क्या था कि अगर कोई इंडिया का पीपल, इंडिया का पर्सन जो फ्रीडम के टाइम इंडिया में नहीं था, है ना, बट बाहर था, बट बाद में इंडिया में आया, तो वो उसको भी इंडिया की क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। ये कौन बोलता है, 8। 11 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। और 10 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट ने जो रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप चलेगी। तो 11 क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी, सिटीजनशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी क्वेश्चन, सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, कब हुआ था सिटीजनशिप एक्ट पास, कब हुआ था, 1955 को, जिसके तहत 5 तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, है ना, 5 वे से। क्या क्या ट्रिक बताई थी, ब्रांड बताई थी ना, और 3 तरीकों से सिटीजनशिप खो सकते हैं, तो क्या ट्रिक बताई थी, 3rd, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो एकदम से करोगे आप क्वेश्चन, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, कौन सा एक तरीका नहीं है। मैंने उस टाइम जब आपको ये तरीके करवाए थे ना, तो मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन बनता है, इनमें से बोल देगा कौन सा तरीका नहीं है या कौन सा तरीका है। तो देखो पहली ऑप्शन है बर्थ, हाँ जी हमने किया था बर्थ वाला तो हमने किया था, ये तो था ब्रांड ऑप्शन में, ये तो था, ठीक है। दूसरा डिसेंट, हाँ जी डिसेंट क्या होता है, वंश,
न्यूट्रलाइजेशन था। न्यूट्रलाइजेशन क्या था? न्यूट्रलाइजेशन में कितने ईयर का था? 12। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कितने ईयर का था, तो कितने ईयर का था? 5 ईयर का। तो इलेक्शन तो हमने देखा ही नहीं, ब्रांड था ना, इलेक्शन कहाँ से आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इलेक्शन इज नॉट अ वे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडिया का संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो कब हुआ? देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, ऑप्शन हट गई। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ऑप्शन हट गई। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, तो आंसर को क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? Which article deals with citizenship at the commencement of the constitution? कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट, इसका क्या मतलब है कि हु डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब भारत का निवासी भारत का नागरिक होगा, ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? तो ये तो कौन बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए आंसर दिया है इन्होंने, ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट बाय, देखो कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, इनमें से सिटीजनशिप कैसे हम गवा सकते हैं, कैसे हम लॉस्ट कर सकते हैं? तो क्या ट्रिक बताई थी? थर्ड, टी से क्या था? टर्मिनेशन, आर से क्या था? रिनंशिएशन, डी से क्या था? डेप्रीवेशन। ठीक है, तो बताओ है कौन से तरीके हैं? पहला दे रखा है रिनंसिएशन, टर्मिनेशन भी दे रखा है, डेप्रीवेशन भी दे रखा है, ऑल ऑफ द अबो, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये हो गए सिटीजनशिप के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सिटीजनशिप करवाया था ना, बट वहाँ पर क्वेश्चन ऐड नहीं किए थे, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लगाए। आज अब हमने कौन से क्वेश्चन करने हैं? देखो साथ साथ में आपने क्वेश्चन करने हैं, इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको पता चलेगा कि नहीं हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। और मैं तो इतने ही क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपने और भी क्वेश्चन करने हैं। और जैसे हमारा ये पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा ना 50% भी, तो मैं ना क्वेश्चन की मैराथन लेके आया करूँगी, जो हमारे पार्ट्स हो चुके हैं, मतलब जो चीज़ें हमारी हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हमने करना है आज के वीडियो के क्वेश्चन, जो हमने आज करवाया ना साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन सी कंट्री से, कौन से कंट्री के संविधान से हमने क्या क्या बोरो किया, आज अब हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला लिखो, पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया? तो अभी करवाया मैंने, बताओ क्या कनाडा से लिया? नहीं, फेडरेशन वाली बात कनाडा से ली थी, आयरलैंड नहीं। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, ये आए वो डीपीएसपी, ये हमने कहाँ से लिए? जो मैंने क्या बोला था 36 to 51 आर्टिकल के अंडर है। ये हमने कौन से देश के संविधान से लिए? तो कौन से देश के संविधान से लिए? आयरलैंड से। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, क्लियर? अब हम चलते हैं किस पे? थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बोरो फ्रॉम, देखो सबसे पहले मैंने यही करवाया था, है ना, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया? तो कहाँ से लिया पार्लियामेंट्री? पहला क्वेश्चन था ये, तो कहाँ से था? यूके से। यूके मतलब ब्रिटेन, वहां पे लिखा था ना ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो एक बार उस चार्ट को पूरा देख लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, देखो कंकरेंट लिस्ट आ गई। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, 3 सूचियां थी ना, समवर्ती सूची। ये बोल रहा है ये कहाँ से लिया है कंकरेंट लिस्ट? तो कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। नेक्स्ट क्या है हमारा? फिफ्थ है द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट है, जो संविधान में संशोधन है, वो हमने कौन सी कंट्री से लिए? तो वो कौन सी कंट्री से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से। करवाया है मैंने ये पीछे। ठीक है, नोट कर लेना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा?
द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखो जो जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे हाईलाइट करे ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलने, क्योंकि वो PYQ है, इसलिए अगर आपसे वो सारा याद नहीं होते ना तो एटलीस्ट जो मैंने हाईलाइट करे हैं वो कर लेने। देखो क्वेश्चन भी वहीं से ही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, तो या कहाँ से लिया गया है, यूके से, क्या मतलब ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है, तो यूएसए से। यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है, एक तो फंडामेंटल राइट बोरो किया है, दूसरा क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो गया, तीसरा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, क्या हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कहाँ से हो गया हमारा, कहाँ से हो गया, यूएसए से। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, द आइडिया ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा लिखित संविधान है उसका आइडिया हमने कहाँ से लिया, तो उसका आइडिया हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। ठीक है, और हमारी कंट्री का क्या है, सबसे इंडिया का क्या है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और आइडिया कहाँ से लिया, ए मतलब यूएसए से। द आइडिया ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए यूएसए। आई थिंक ये वहाँ पे स्लाइड में नहीं था, ये आपने एक्स्ट्रा नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। देखो सिंगल सिटीजनशिप आ गया, ये है ना, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से बोरो किया है, तो हमने कहाँ से करा है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन मतलब यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्लियर। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी आया ये, तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर मतलब रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया है, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आता, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।